वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम जो बीएड का सब्जेक्ट है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, उसके अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज इन जेंडर परसेप्शन। इस टॉपिक को आज हम कॉम्प्रहेंसिवली डिस्कस करेंगे, कम्प्लीटली इसको देखेंगे क्या चीज़ इसमें पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी। इस टॉपिक पर हमें नोट्स इजीली नहीं मिल पाते, तो इस टॉपिक के अंदर हमको एक्चुअली में क्या कवर करना है क्या नहीं कवर करना है दैट वी विल सी थ्रू। ठीक है, तो ये वीडियो आज का होने वाला है और उसके अलावा चैनल पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स का आपको कंटेंट आराम से मिल रहा है, तो आप जाकर देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा या फिर आप किस टॉपिक पर एक्चुअली वीडियो चाहते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बता दूं। मेरा नाम है काजल, मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर। मैंने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, सी टेट एंड यूपी टेट। सी टेट को लेकर भी हमारे चैनल पर सीरीज़ चल रही है, सो गो एंड चेक आउट। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसको हम डिस्कस करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज इन जेंडर परसेप्शन। ठीक है, ये बहुत ही ओपन टॉपिक दिया है, इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं बताया हुआ कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो हम इसको देखते हैं। ठीक है, अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करूँ मैं इस टॉपिक को, तो भाई देखो, हम सबको पता है कि टीचर को का जो रोल होता है ना स्कूल के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने टीचर की बात जितना अच्छे से मानते हैं वो किसी और की नहीं मानते। अगर आप छोटे बच्चे को देखेंगे, अगर उसके टीचर ने बता दिया कि वन इस तरीके से बनाते हैं तो वन ऐसे ही बनाएगा। आप कहते रहिए कि वन ऐसे बनाएंगे, वो ऐसे बनाएगा ही नहीं, वो बनाएगा वन ऐसे। क्यों? क्योंकि उसके टीचर ने कहा है। तो टीचर का रोल इतना है कि बच्चे का जो परसेप्शन होता है, बच्चे का जो सोचने का तरीका होता है, टीचर वो सब बदल देता है, वो सब बदल सकता है। तभी कहते हैं कि टीचर के अंदर पावर होती है कि वो नस्लें बिगाड़ सकता है और नस्लें सही कर सकता है ना। तो टीचर का जो एक रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर हम किसी ह्यूमन परसेप्शन को चेंज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे चेंज कर सकता है? वो एजुकेशन के थ्रू, क्योंकि टीचर के पास तो एक एजुकेशन ही हथियार है जो वो यूज़ कर सकता है ना। तो क्या कर सकते हैं टीचर जो है, एज एन एजुकेशन जो है वो यूज़ कर सकता है, जिससे जो भी समाज के अंदर स्टीरियोटाइप्स हैं, जो भी डिफरेंसेस हैं, डिस्क्रिमिनेशंस हैं, उनको ख़त्म करने के लिए बच्चों के दिमाग को इस तरीके से चेंज कर सकता है कि बच्चे उन स्टीरियोटाइप्स को, उन डिस्क्रिमिनेशंस को ना देखें, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप करे और एक दूसरे के अंदर एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करे। तो वो किस तरीके से कर सकता है? वो एजुकेशन के थ्रू कर सकता है। ठीक है, टीचर जो है वो डिफरेंट डाइवर्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जो हैं अपने क्लास में बच्चों को बता सकता है, अपनी क्लास को इंक्लूसिव रख सकता है, इंक्लूसिव हर धर्म के, हर कल्चर के और हर स्पेशल चाइल्ड, हर तरीके का बच्चा उसमें पढ़ सकता है। पढ़े उसकी अगर क्लास में, तो वो एक बहुत ही बढ़िया तरीका बनेगा किस चीज़ के लिए? एक सोशल चेंज की तरफ, है ना। हमारे टॉपिक का नाम भी यही है कि टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज इन जेंडर परसेप्शन। ठीक है, तो देखते हैं अब भाई जेंडर परसेप्शन की ज़रूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम कह रहे हैं कि जेंडर परसेप्शन के लिए, परसेप्शन में चेंज आना चाहिए। तो देखो, पहली बात तो ये कि जेंडर परसेप्शन होता क्या है। जेंडर परसेप्शन से मतलब ये होता है कि हाउ इंडिविजुअल, मतलब एक पर्सन किसी और को कैसे देख रहा है। सुनो, देखो, जैसे हमारे यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि गर्ल्स इज़ फॉर पिंक, बॉयज़ इज़ फॉर ब्लू। किंडर जॉय बच्चों के लिए खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है? पिंक फॉर गर्ल्स एंड ब्लू फॉर बॉयज़, है ना। कलर्स से हमने डिफाइन कर दिया कि पिंक कलर जो है वो गर्ल्स का है और जो ब्लू कलर है वो किसका है? वो बॉयज़ का है ना। तो क्या है कि जेंडर रोल्स हमने यहाँ पर क्या है बता दिए, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। जब मुझे पता है कि अच्छा मैं किंडर जॉय लेने जा रही हूँ, तो मैंने कहा मुझे लड़की के लिए लेना है, तो मैंने कहा मैं ब्लू लूँगी, मैंने कहा मैं पिंक लूँगी, है ना। तो क्या हुआ कि मेरे दिमाग में वो एक रोल बना हुआ है कि विमेन का रोल यही है ना। या फिर विमेन को हम कंसिडर करते हैं किससे? डोमेस्टिक रोल से, कि उसको घर पर खाना बनाना है। मेन को करते हैं किससे? कि वो ब्रेड विनर है, वो पैसे कमा के लाएगा, है ना। तो जेंडर परसेप्शन क्या है कि हम दूसरे को किस तरीके से देखते हैं, उसको हम किस तरीके से देख रहे हैं, उसको ही हम जेंडर परसेप्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो भाई सिग्निफिकेंस सबसे पहला अगर मैं कहूँ तो ये ड्राइव करता है सोशल डायनामिक्स को, है ना। तो जैसा आपका जेंडर परसेप्शन होगा ना, वैसे ही आपके समाज के रीति रिवाज बनेंगे, है ना। वैसे ही आपके पावर डायनेमिक्स बनेंगे, वैसे ही पावर दी जाएगी। समझो इस बात को। देखो, सोशल
डायनेमिक्स को ये बहुत चेंज करता है। अब अगर हमारा समाज कैसा है, पैट्रियार्कल है ना, हमारा समाज पितृ समाज सत्ता है हमारे यहाँ पे, तो क्या होता है, हमारी एजुकेशन भी ऐसी है ना, हमारा समाज इसी तरीके से बनता जा रहा है। हमें पता है कि डोमेस्टिक वर्क विमेन का है, ब्रेड विनर घर से बाहर जाकर काम करना मैन का है। तो वो क्या हो गया, वो हमारा समाज का जो दायरा है ना, वो उसी तरीके से बन गया, है ना। तो जेंडर परसेप्शन, अगर जैसे कि हम वेस्टर्न सोसाइटी देखें, नो डाउट वहाँ पर भी बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हम देखते हैं, लेकिन वहाँ पर है कि मैन को जाना है, विमेन को, दोनों को काम के लिए जाना है, बच्चे को इतने टाइम के बाद अपनी पढ़ाई के लिए अपने लिए खुद अर्न करना है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो वहाँ का समाज दूसरी तरीके का है, हमारे यहाँ का समाज दूसरी तरीके का है। हमारा समाज बदल रहा है, वेस्टर्नाइजेशन आ रहा है, यहाँ पे अब वुमेन भी बाहर जाकर काम करती हैं, है ना। तो जैसा आपका परसेप्शन होगा वैसा ही समाज होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये इम्पैक्ट्स इक्वलिटी, इक्वलिटी को बहुत इम्पैक्ट करता है भाई, बिल्कुल करेगा इम्पैक्ट इक्वलिटी को। जब आपने कह दिया कि वुमेन जो है वो घर पर ही काम करेंगी, मैन जो है वो बाहर काम करेंगे, तो क्या होगा उससे कि इनइक्वलिटी समाज के अंदर आ रही है, डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है, मार्जिनलाइजेशन हो रहा है। एक समाज का तबका वो कहीं जा नहीं पा रहा, वो अपने मन से काम नहीं कर पा रहा। विमेन से कह दिया आपको पर्दा करना है ना, तो वो क्या हुआ, और मैन आराम से फ्री घूम रहा है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि मिसकंसेप्शन की वजह से इनइक्वलिटीज़ बढ़ रही हैं। हम जेंडर पे गैप देखते हैं, सेम पोस्ट पे मैन और विमेन काम कर रहे हैं, लेकिन विमेन की सैलरी कम होती है, मैन की ज़्यादा होती है। तो ये क्या है, ये इक्वलिटी को भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा ये जेंडर परसेप्शन क्यों ज़रूरी है, कॉल टू एक्शन, क्योंकि भाई आप अगर एक्यूरेट, इंक्लूसिव और जेंडर परसेप्शंस अगर समाज के अंदर लाएंगे ना, तो आपका क्या होगा, आपकी जो सोसाइटी है वो मोर इंक्लूसिव बनेगी और हारमोनियस बनेगी, ठीक है। तो क्या है, यही इंपॉर्टेंस है किसकी, जेंडर परसेप्शन की, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो अब देखते हैं हमारा जो टॉपिक है कि रोल ऑफ टीचर्स, है ना, टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज, हमारा यही टॉपिक है। तो सबसे पहला बात कि टीचर का रोल क्या है। तो आप देखिए कि क्लास के अंदर टीचर जो है बच्चे को पढ़ा रहा है, तो सबसे बड़ा क्या है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। टीचर क्या कर सकता है, टीचर्स, मैंने कहा कि टीचर्स क्या है, रोल मॉडल्स हैं, बच्चे उनको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, टीचर्स आर इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इन स्टूडेंट्स लाइफ, बच्चे अपने टीचर्स को मॉडल मानते हैं। आप देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, स्कूल्स में बच्चों को जाकर टीचर्स को जाकर पेन देंगे, पेंसिल देंगे, गिफ्ट्स देंगे। टीचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टीचर जो कहते हैं वो उनकी बात को मानते हैं। तो टीचर अगर उन्हें जेंडर के बारे में इक्वलिटी सिखाए, तो उससे क्या होगा, हमारा समाज इक्वल बनेगा, उनके एटीट्यूड जो हैं वो चेंज हो गए। हम रेप केसेस देखते हैं, बहुत सारे रेप केसेस के बारे में सुनते हैं, लड़कों का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है लड़कियों से, उसके बारे में देखते हैं, बिहेवियर के बारे में देखते हैं। तो वो सब को चेंज करने में टीचर एक बहुत बड़ा रोल निभा सकता है ना। क्यों, क्योंकि टीचर का के साथ बच्चे रह रहे हैं और टीचर को क्या है, रोल मॉडल माना जा रहा है। दूसरी बात, बिहेवियर मॉडलिंग, वही बात है कि टीचर्स जो हैं वो जैसा करेंगे बच्चे वैसा ही करेंगे। तो टीचर क्या है, अपनी क्लास के अंदर अपने कोलीग्स के साथ अगर रिस्पेक्ट से बात करे, अपनी क्लास के अंदर इंक्लूसिविटी प्रमोट करे, जब वो बोल रहा है तो क्या करे कि इंक्लूसिव लैंग्वेज यूज़ करे, है ना, स्पेशल चाइल्ड को भी इंक्लूड करे, डिफरेंट रिलीजन को इंक्लूड करे, डिफरेंट लैंग्वेज के बच्चों को इंक्लूड करे। तो क्या होगा, बच्चों की बिहेवियर मॉडलिंग हो जाएगी, है ना। जो भी स्टीरियोटाइप्स हैं, जैसे कि ब्लू इज़ फॉर बॉयज़ एंड पिंक इज़ फॉर गर्ल्स, जो है अगर ऐसे स्टीरियोटाइप्स को वो एड्रेस करे और वहाँ पर कहे कि ऐसा कुछ नहीं होता कि पिंक ही गर्ल्स का है, गर्ल्स कैन ऑल्सो टेक ब्लू कलर, है ना। तो अगर इनको वो एड्रेस करे, दूसरी बात, जेंडर इक्वलिटी को वो अगर प्रमोट करे, तो भी टीचर एक बहुत बढ़िया एजेंट बन सकता है एज अ चेंज, ठीक है। इम्पैक्ट, वही पॉजिटिव रोल मॉडलिंग बाय टीचर फोस्टर्स अ सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट एंड प्रमोट्स सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। अगर टीचर का जो रोल मॉडल है टीचर, तो टीचर अगर पॉजिटिव रोल हो रहा है टीचर का, तो वहाँ से आपको सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत आराम से मिल जाएगा, है ना। और उससे क्या होगा, बच्चे का भी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होगा। हमें पता है बच्चे एडोलेसेंस के अंदर होते हैं, बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और उसकी वजह से सोशली और इमोशनली वो काफ़ी वीक होते हैं, है ना। दूसरी बात, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स, स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या होता है कि हम कह रहे हैं कि टीचर्स रोल मॉडल हैं, उन्होंने अपनी क्लास के अंदर देखा
कि टीचर ने यहाँ पर अपने कोलीग से अच्छे से बात नहीं की थी तो वो भी इसी तरीके से बिहेव करेगा, है ना। जबकि अगर वो रिस्पेक्ट से बात करे तो उसको भी लगेगा कि मेरे टीचर ने ऐसे बात किया था तो मैं भी इस तरीके से बात करूं। ठीक है, अब टीचर कैसे एज एन एजेंट बन सकता है फॉर चेंज इन जेंडर परसेप्शन, ये देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये, क्या स्ट्रैटेजीज टीचर यूज़ कर सकता है, तो इंक्लूसिव करिकुलम, है ना। तो टीचर क्या करे, एक जब भी पढ़ाए तो डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स बताए। ऐसा ना हो कि अगर नॉर्थ इंडिया का टीचर है तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया के बारे में बताए, वो साउथ ईस्ट वेस्ट सबके बारे में बताए, या साउथ का टीचर है तो वो सारे डिफरेंट जो एरियाज़ ऑफ कंट्री हैं उनके बारे में भी बताए, डिफरेंट लोगों के अचीवमेंट्स बताए। ऐसा ना हो सिर्फ गर्ल्स के ही बताए या सिर्फ बॉयज़ के ही बताए। मैथ्स पढ़ा रहा है तो ऐसा ना हो कि सिर्फ बॉयज़ के ही बताए, है ना, कि जो मेन ने काम किए हैं मैथमेटिक्स के लिए सिर्फ उसके ही ना बताए, फीमेल के भी रोल बताए, है ना। जिससे क्या होगा कि जो करिकुलम है वो आपका इंक्लूसिव बनेगा और बच्चों का जो बिहेवियर है, जो हम अभी पीछे बात करके आए कि वो बिहेवियर को चेंज कर सकता है, तो इस तरीके से वो चेंज कर सकता है। दूसरी बात, जब भी वो टीचिंग मटेरियल यूज़ करे तो उसमें कोई भी स्टेरियोटाइप वाली चीज़ें, जेंडर बायसेस जो हैं वो ना दिखें। एग्जाम्पल दे तो इक्वल दे, ऐसा ना दे जहाँ पर कि वो ऐसा ना दे कि जैसे कि लड़की जैसे मदर खाना बना रही है तो उसके साथ जो गर्ल है, जो बेटी है, उनकी डॉटर है, वो क्या करे, वो भी खाना बना रही है और जो बेटा है वो फादर के साथ बाहर काम करने जा रहा है, तो वहाँ पे आपने जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रमोट कर दिया। आपको ऐसा नहीं बताना है, आपको बताना है कि विमेन काम कर रही हैं तो उनके साथ उनके बेटे काम कर रहे हैं, फादर के साथ बेटी जो है बाहर शॉपिंग करने गई है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से टीचर जो है यूज़ कर सकता है। ठीक है, डिफरेंट थिंग जो है, प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, एनकरेज करें स्टूडेंट को कि वो क्रिटिकली एनालाइज करें और क्वेश्चन करें जेंडर स्टीरियोटाइप को। जो भी मीडिया है, लिटरेचर है, सोसाइटी के अंदर जैसे भी स्टीरियोटाइप दिए गए हैं ना, उनको क्वेश्चन करें। ऐसा ना हो कि उनको मानते हुए चला जाए, है ना। डिस्कशंस करें उनके साथ, और जो भी ट्रेडिशनली जेंडर रोल्स दिए गए हैं उनको क्वेश्चन करें, उनसे पूछे कि ऐसा ही क्यों है, क्या मैन ऐसा क्यों नहीं कर सकते या फीमेल ऐसा क्यों नहीं कर सकती। तो ये काम भी एक टीचर का हो सकता है। ये टीचर जो है क्या करे, डिस्कशंस जो हैं, ओपन डिस्कशंस रखे, जिससे कि जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं उनको उनको क्या करें, उनको फैसिलिटेट करें। ठीक है, नेक्स्ट इज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। जब भी क्लास में टीचर पढ़ाए तो क्या करें, इंक्लूसिव लैंग्वेज को यूज़ करें, है ना, जहाँ पे सारे इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट हो। कोई भी जेंडर्ड लैंग्वेज यूज़ ना करें। जैसे आजकल आपको पता होगा ही शी, पहले ही यूज़ होता था, अब ऐसा नहीं होता, अब ऐसे यूज़ करते हैं, है ना, कि जो भी है ना। तो क्या है, वो हम ऐसी लैंग्वेज अब यूज़ करने लगे हैं जिससे कि कोई बैरियर हमें ना लगे कि हम कोई स्टेरियोटाइप को हम प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा फीलिंग ना आए। ठीक है, तो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन भी एक पर्सपेक्टिव, एक स्ट्रैटेजी हो सकती है टीचर की, जिससे कि वो यूज़ करे। ठीक है, नेक्स्ट इज रोल मॉडलिंग। रोल मॉडलिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई टीचर जैसा रोल मॉडल करेंगे वैसा ही करेंगे। बच्चों के साथ टीचर को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ रहना चाहिए, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स दिखाने चाहिए और जेंडर नॉर्म्स को ब्रेक करता रहे टीचर। और तो फिर वो क्या होगा, वो भी एक स्ट्रैटेजी टीचर के द्वारा यूज़ हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज एड्रेसिंग बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो भी बायस और डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, जो भी भेदभाव हो रहे हैं, उनको भी क्या करें, एड्रेस करें। ठीक है, तो एक सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट बताए जहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल फील हो, उनके एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू जेंडर जो हैं वो भी वहाँ पर एड्रेस हो पाए। लड़कियाँ हैं तो लड़कियों के जो इश्यूज़ हैं ना वो एड्रेस हो पाएँ, वहाँ पर उनकी बातें सुनी जाएँ। लड़के जो डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं उनकी बातें वहाँ पर सुनी जाएँ। तो ये टीचर्स जो हैं वो, मतलब किसी के साथ ऐसा इंस्टांस हुआ कि डिस्क्रिमिनेशन वाला, तो टीचर उस इंस्टांस को लाइट में लेकर आए और उनके बारे में बात करे, है ना। एड्रेस करने का ये मतलब होता है। फिर आता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। भाई पार्टिसिपेट करे टीचर भी किसमें, किसमें, जो कि कोई भी वर्कशॉप्स हो रही हैं जेंडर इक्विटी पे, इंक्लूसिविटी पे, जेंडर सेंसिटिव लर्निंग्स पे, है ना, इन सब पे टीचर प्रोफेशनली जो है वो पार्टिसिपेट करता रहे, जिससे कि वो भी अपडेट रहेगा कि क्या रिसर्चेज हो रही हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं रिलेटेड टू जेंडर परसेप्शन एंड एजुकेशन। ठीक है, देन वी हैव एम्पावरिंग स्टूडेंट्स। डेफिनेटली एम्पावर करना स्टूडेंट्स को, कि स्टूडेंट्स को इस लायक बनाना कि वो स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करें, वो डिस्क्रिमिनेशंस को
के अगेंस्ट में खड़े हों और प्रमोट करें जेंडर इक्वलिटी अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी में, है ना। और क्या करें, अपॉर्चुनिटीज़ दें जिससे कि स्टूडेंट लेड इनिशिएटिव्स लें, प्रोजेक्ट्स लें जो कि जेंडर इक्विटी और सोशल जस्टिस के ऊपर फोकस हो। मतलब आप मान लो कि असाइनमेंट दिया जाए कि आप अपने मन से किसी टॉपिक पे असाइनमेंट बनाकर लाओ, तो क्या करें कि बच्चे जेंडर इक्विटी और सोशल जस्टिस जैसा टॉपिक जो है वो उठाएं, है ना। दैन कोलैबोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। भाई कोलैबोरेट करें आप कोलीग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, कम्युनिटी के साथ, जिससे कि जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट कर पाएँ, इंक्लूसिविटी को प्रमोट कर पाएँ। देखो अगर आप इन लोग के साथ प्रमोट नहीं करोगे ना तो आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। हर जगह पर सारे स्टेक होल्डर्स को कोलैबोरेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ इम्पैक्ट एंड आउटकम्स। इसके जो आउटकम है, अगर टीचर एज एन एजेंट ऑफ सोशल, एज एन एजेंट ऑफ चेंज इन जेंडर परसेप्शन यूज़ होता है तो उससे क्या होगा, अवेयरनेस इंक्रीज़ होगी, है ना, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ होगी, सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बढ़ेगा, और लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो बच्चों के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, चैलेंजेस, भाई चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं इस चीज़ के अंदर। तो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं कि भाई जो समाज है, जो ट्रेडिशनल समाज है ना, वो चेंज नहीं होना चाहता, बदलना नहीं चाहता, है ना। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है। देन रिसोर्सेज की हमारे पास हमेशा से कमी रही है और आज भी हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। ठीक है, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, पहला तो यही है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो जो एजुकेटर्स हैं उनका। दूसरी बात कि कोलैबोरेट अगर आप पेरेंट्स के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ करते हैं तो क्या होगा, वहाँ से आप इंक्लूसिव पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव कंक्लूजन। अगर मैं इस टॉपिक को एज अ कंक्लूड करूँ तो भाई टीचर के पास एक ऐसी पावर है कि वो एटीट्यूड्स, बिलीव्स और बिहेवियर्स जो हैं किसी के भी चेंज कर सकती है। जेंडर परसेप्शंस को एक टीचर जो है वो चेंज कर सकता है आराम से। और अगर वो एक्टिवली प्रमोट करे इंक्लूसिविटी को, तो वो चैलेंज करे स्टीरियोटाइप को, तो उससे क्या होगा, समाज के अंदर इक्वलिटी आएगी, सोशल डायनामिक्स चेंज होगा, और जिस बदलाव की हम बात करते हैं वो बदलाव आएगा। एक इक्विटेबल और हार्मोनियस सोसाइटी जो है यहाँ पर हमें बनती हुई दिखती है फिर। ठीक है, तो ये था आज हमारा का टॉपिक। इसको हमने लेंथ एंड ब्रेड्थ पूरा देख लिया है, तो आप ज़रूर देखिए पूरा वीडियो और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।